Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are going well. And again, welcome back with my new vlog. The International Expo, and also I was invited by Spark Schools Management. इंटरनेशनल एक्सपो था पब्लिक स्कूल लतीफ़ाबाद में, और जिसे ऑर्गेनाइज़ किया था स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज अंडर द गाइडेंस ऑफ सर हसन मुर्तज़ा अंसारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज कासमाबाद। वेल, इनकी 6 कैंपसेस हैं और इन स्कूल वालों ने इंटरनेशनल एक्सपो में हर कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। इस इंटरनेशनल एक्सपो में बच्चों ने हर कंट्री को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, फूड और उनके कल्चर को। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने क्या क्या बनाया है हर कंट्री का। वेल, इस एक्सपो में बच्चों ने जिन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया था उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, रशिया, यूएसए, सऊदी अरबिया, इंडिया और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जिन पे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाया था उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से, उनके फूड के हवाले से, उनके कैपिटल क्या है, उनकी जीपीए क्या है, मीन के हर चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। उनकी एक्सप्लेनेशन जो थी रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी। यहाँ मैं ऊपर कंट्रीज़ के नाम दिखा रही हूँ जो मैंने विज़िट किया था, और अब बच्चों से रिगार्डिंग इट एक्सप्लेन भी करवाया था। माशाल्लाह से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था मुझे, और बच्चे जो थे बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड थे। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू मलेशिया। ये मलेशिया में जो जो चीज़ें उनके हवाले से फ़ेमस है बच्चों ने वो बनाया था। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। ये इंटरनेशनल एक्सपो एवरी ईयर स्पार्क स्कूल वालों की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है। वेल, उसके बाद मैं आई थी कनाडा में। कनाडा में ये इनका गेटअप है बच्चियों का। मैं इनकी स्टूडेंट थी ये मैट्रिक क्लास की, और इनका गेटअप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ था। दे वर एक्सप्लेनिंग अ वेरी नाइसली। तो मुझे उनका जो सलाम का जो एटीट्यूड था ये बड़ा ज़बरदस्त लगा। लेकिन मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन ये आ नहीं रहा था। इसका मैं सेपरेट से एक वीडियो शेयर करूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। और ये 4 ही गर्ल्स थी जो मेरे सामने खड़ी हुई थी, और दे वर एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली। अभी मैं आई हूँ इंडिया के कंट्री पे। यहाँ पे बच्चों ने माशाल्लाह से ताजमहल बनाया था, गेटवे बनाया था, और इंडिया के फ्लैग्स वगैरह लगाए थे, और उनके फूड को भी काफ़ी रिप्रेजेंट किया था। नॉन मुस्लिम की तरह ही ये लोग तैयार होके आए थे क्योंकि उनका कंट्री वही था, तो इस हवाले से। मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई, आई वॉज आल्सो टीचर ओवर देयर। तो मैं पहले टीचर होती थी, तो इस वजह से आई वॉज गेटिंग इनवाइटेड बाय द स्कूल्स। लॉन्ग टाइम के बाद स्कूल्स में, स्कूल के मीन के किसी भी इवेंट में आना बड़ा अच्छा सा लगता है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल वाले आपको याद करते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं, इवन कि बीइंग अगर आप टीचर हो या कोई भी हो, अगर काम बहुत अच्छा, तो स्कूल या स्कूल की मैनेजमेंट आपको हमेशा से याद करती रहती है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आप इस स्कूल्स में आपको लगता है, आपको इनविटेशंस मिलता है या आप इन होते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक मतलब कि खुशी सा माहौल होता है कि चलो दावत है तो हम लोग भी चलते हैं। यहाँ मुझे मीन के आते ही मेरी बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स से, जो मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, मेरा स्टाफ था, उन लोगों से मुलाकात हो गई। हमारे जो टीचर्स थे, मैनेजमेंट वाला हमारा स्टाफ था, मीन के सबसे मेरी अच्छे से मुलाकात हो गई। सब ने अच्छे से वेलकम किया मुझे। इंडिया में आने के बाद मैं आ गई थी रशिया में, और रशिया में आप देख सकते हैं इन लोगों ने पता नहीं ये मम्मीज़ वगैरह बनाई हुई थी। और उसके बाद मेरी ये नज़र पड़ी इनके प्रेसिडेंट पे, जो मुझे बड़ा गुस्सा आया इसको देख के। और इसका आप
सभी को मतलब पता है इसका। ये प्रोजेक्ट जो था वो बड़ा अच्छा सा मतलब बनाया हुआ था और कंट्री को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ था। उसके बाद मैं आ गई शाम में। शाम में इन लोगों ने बीबी ज़ैनब का रोज़ा भी बनाया हुआ था और इस कंट्री को मतलब किस तरह ये डिस्ट्रॉय हुआ फिर ये आबाद हुआ उसको बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ था। पहले क्या था अब क्या है। इसका स्टूडेंट ने गेटअप बड़ा अच्छा किया हुआ था। जैसे औरतें पहनती हैं वहाँ पे अबाया वगैरह निकाब वगैरह की करती हैं, तो वहाँ स्टूडेंट ने भी ऐसे ही गेटअप किया होता और बॉयज़ जैसे लॉन्ग शर्ट्स वगैरह पहनते हैं वहाँ पे। तो बच्चों ने भी मीन के स्टूडेंट ने भी वही मीन के उनका गेटअप किया हुआ था। वेल ये बच्चों का लुक देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। दे वर लुकिंग अमेजिंग। और ये ब्लू कलर का आप जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये जो बच्चों ने बनाया हुआ था, ये बीबी ज़ैनब का रोज़ा था जो बच्चों ने खुद बनाया हुआ था। उनसे एक्सप्लेनेशंस ले रही थी रिगार्डिंग इट। वेल मेरी बड़ी हसरत है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ के बीबी ज़ैनब के रोज़े पे जाऊँ और ज़ियारत करके आऊँ, लेकिन अभी तो माशाल्लाह उनके हालात सही नहीं हैं और काफ़ी फ़्लाइट्स वगैरह अभी बंद है, तो इस वजह से जा नहीं सकते। बस दुआ करेंगे ये फ़्लाइट वगैरह खुल जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद मैं आ गई थी ब्राज़ील पे, मेन ब्राज़ील वाले प्रोजेक्ट्स पे। बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स थे ना वो माशाल्लाह से ज़बरदस्त थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब इतनी मेहनत की हुई थी हर प्रोजेक्ट पे। वेल ये इनका एक्सपो जो लगा होता सुबह 12 बजे से इनका स्टार्ट था और शाम के टाइम में इनका म्यूज़िकल नाइट प्रोग्राम भी था। मैं तकरीबन 4:30 बजे ही गई थी क्योंकि मुझे नाइट प्रोग्राम देखना नहीं था, तो मैंने कहा 4:30 बजे जाती हूँ शाम के टाइम में, तो वो मेरे लिए बेहतर होगा क्योंकि मुझे फिर 2 घंटे के बाद रिटर्न भी होना था। यहाँ बच्चों ने खाना वगैरह उनके मतलब फूड को रिप्रेजेंट किया था, जो मेरा दिल करा था मैं इनका ही खाना खा लूँ क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी उसी टाइम। वेल व्हेन आई वाज टेकिंग अ प्रेजेंटेशन तो बच्चे के चेहरे ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे जब मैं इनका मतलब एक्सप्लेनेशंस ले रही थी वो वैसे ही मतलब एक्टिव थे और वेट कर रहे थे कि कोई आए कि हम लोग स्टार्ट कर दे बताना। वेल उसके बाद मैं आ गई रॉक कंट्री वाले प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत से अच्छे से ये पिक्चर्स वगैरह बनाई हुई थी। उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई थी एंड दे वर वेयरिंग ब्लैक कलर सूट जैसे एज़ यूजुअल वहाँ पे रॉक में होता है। इराक के कंट्री के बारे में तो हर कोई जानता है। तो बच्चे जो थे मीन के स्टूडेंट्स उनके हवाले अपने प्रोजेक्ट के हवाले से माशाल्लाह से वेल प्रिपेयर थे। और एक बात मैं बता के चलूँ, मैं जब 2018 में इराक गई थी तो वहाँ के हालात मीन के इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी मतलब कंफर्ट थे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब एक डर डर सा लगा हुआ था। अभी जब मैं गई हूँ 2000 मेरे ख्याल में 24 में गई थी, तो अभी जो हालात हैं पहले और अब में काफ़ी मन के फ़र्क आया है। अभी जो हालात हैं वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ आप ईज़िली घूम सकते हैं फिर सकते हैं, ऐसा कोई मसला वगैरह नहीं है। पहले भी था, आप ईज़िली घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद अ, कुछ था कि मतलब हमारे जो ग्रुप वाले थे वो पहले के थे कि मतलब मगरिब की नमाज़ के बाद आप वापस आ जाए, लेकिन अभी जो थे हम लोग इशा वगैरह अदा करके फिर हम लोग वापस आते थे। तो अगर जाएंगे इराक़ तो काफ़ी अच्छे से मीन कि आप ईज़िली ज़ियारतें कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बच्चों ने रोज़े वगैरह भी बनाए हुए थे और उनके जो प्रेसिडेंट थे उनका फूड था, उनका ट्रेडिशंस था, जो भी था, इनको बड़े अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट्स वगैरह किया था। उनकी जो मतलब ज़ियारतें वगैरह थी वहाँ का भी उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होते, उसको भी बच्चों ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। इराक़ में मौला गाज़ी अब्बास का रोज़ा है, इमाम हुसैन का रोज़ा है। अगर आप जाएँ तो वहाँ ज़ियारत के लिए ज़रूर जाएँ। हम लोग जब गए थे वहाँ पे ज़ियारत की थी, उसके बाद हम लोग काज़मेन आ गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक दिन स्टे किया था। उसके बाद हम लोग वापस करबला आ गए थे। मैंने स्टार्टिंग जो थी हमारी पहले नजफ़ से हुई थी हज़रत मौला अली के रोज़े पे, उसके बाद हम लोग गए थे काज़मेन में, उसके बाद हम लोग करबला में। यहाँ के लोग पाकिस्तान से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, तो आपको ज़ियारत करने ज़रूर जाना चाहिए। मैं जब इस प्रोजेक्ट पे आई थी तो यहाँ पे हर स्टूडेंट की विश थी कि मिस हमसे सुने। हर बच्चा माशाल्लाह से वेल प्रिपेयर था और मैं हर किसी की
प्रोजेक्ट के हवाले से इनकी मतलब एक्सप्लेनेशन सुन रही थी वह। मैं हर स्टूडेंट की जो भी डिटेल थी वो मैं शॉर्ट्स में आपको उनकी वीडियोस वगैरह सेंड करूँगी यूट्यूब पे, तो अलग से आप ज़रूर देखिएगा इसको। मीन व्हाट दे वर सेइंग रिगार्डिंग अ कंट्री। अच्छा, इराक़ में जो करेंसी है वो उनकी अपनी ही चलती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अगर पैसे वगैरह उनको देना चाहें तो वो भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे करेंसी शॉप है तो वहाँ से वो एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। मैं मोस्टली गई थी तो मुझे पहले था कि मैंने तो करेंसी चेंज ही नहीं करवाई, तो अब मैं कैसे, मतलब जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं कैसे परचेज़ करूँगी। तो इस वजह से मेरे पास पाकिस्तानी पैसे थे तो मैंने उनको दे दिए, और उन्होंने उनकी जो भी चीज़ें मतलब जो आपको परचेज़ करना है वो ईज़िली आपको दे सकते हैं। और करेंसी मतलब खुद ही वो चेंज करवा सकते हैं अपनी। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ़लस्तीन कंट्री पे, और यहाँ पे बच्चों का गेटअप आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े ब्यूटीफुल लग रहे थे। उनका गेटअप था ये वाइट और ब्लैक कलर का, और उन्होंने ये मस्जिद अक्सा बनाई हुई थी, जो फ़िरोज़ी वाइट और गोल्डन कलर की। इनको उन्होंने 3 कलर्स देके और इसका अच्छे तरीके से मस्जिद को बनाया हुआ था। और ये छोटा सा बच्चा मुझे रिगार्डिंग मस्जिद अक्सा के हवाले से मुझे ब्रीफिंग दे रहा था, हाउ इज़ इट मैड, व्हेन इट इज़ अ मैड, और फ़लस्तीन के अभी से क्या हालात हैं, तो इस हवाले से। और माशाल्लाह ये बच्चियाँ जो थी ये बड़ी प्यारी लग रही थी, ऊपर से इनके ऊपर जो हेयर बैंड लगी हुई थी फूलों वाली, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और उन्हें वहाँ पे बहुत सारी करेंसीज़ वगैरह रखी हुई थी, और ब्रेड्स वगैरह भी इनकी आई थिंक पड़ी हुई थी, जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया हुआ था। और मुझे हर चीज़ की ये लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि फ़लस्तीन के जो भी हालात हैं उनमें बेहतरी हो, और हम सब मुसलमान को हिदायत दे कि उनके हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दें, क्योंकि हम मुसलमान जिस बातें करते हैं कि हम लोग ये करेंगे मुश्किल वक्त में हर किसी का साथ देते हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। बस हम बैठे यहाँ पे दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। मैं बारी बारी एक एक कंट्री विज़िट कर रही थी, और वहाँ के प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चों ने देखिए इनकी मेहनत कितनी है, कितने एक ब्यूटीफुल वे से इनको बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी टीचर्स पे, इनके बैक पे जो टीचर्स होती हैं जो इन्हें आइडिया वगैरह देती हैं, इनमें इनका भी बड़ा हाथ होता है, जो बच्चों के हर मुश्किल वक्त में ये हमेशा साथ होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों को अच्छा कॉन्फिडेंट मिलता है, एक एक्टिविटी मिलती है आगे आने की। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनसे हर मतलब अब जैसे सुबह 12 बजे से इनका एक्सपो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग आए होंगे, और कितने लोगों ने मतलब हर बच्चा हर किसी को वही चीज़ जो है उनको बच्चों मतलब बता रहा है। तो उसके हवाले से बच्चे बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, खुशी भी होती है, उनको कॉन्फिडेंट लेवल भी उनका इंक्रीज़ होता है। इसमें इनकी टीचर का भी बड़ा हाथ होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे हर एक्टिविटी में आगे आते हैं। अच्छा, व्हेन आई वाज़ विज़िटिंग, तो मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के जो है नाम की मतलब वीडियो लेना भूल गया, मुझे नहीं पता अभी ये इनसे मैं कौन से कंट्रीज़ में पहुंची और कौन सा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे कैमल भी है और ब्लू कलर का ये दरिया वगैरह भी है, और मुझे नहीं पता रिगार्डिंग है, तो मैंने कंट्री का नाम वगैरह लिया ही नहीं, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताती। लेकिन बच्चे जो थे माशाल्लाह से अच्छे थे, और बच्चों का जो स्पेशली मुझे इनका गेटअप जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था। ये मेरा लास्ट कंट्री था जो मैंने विज़िट किया था। आई वाज़ थिंकिंग कि ये कंट्री सारा जो मैंने विज़िट किया था सारे ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद साथ ही इनके स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे। उन्होंने सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे जो सिंधी उनका जो गेटअप था सिंधी ड्रेसेस वगैरह चाहिए, जैसे अजरक शलवार कमीज़, और फीमेल्स का जो भी कल्चर्स होता है, अजरक्स वगैरह बच्चियों ने वो वगैरह पहना हुआ था। तो यहाँ मैं आपको उनके स्टॉल्स वगैरह दिखा रही हूँ, और यहाँ पे एक फ़ीमेल थी जो मेकअप का सामान वगैरह सेल कर रही थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि लोग ले रहे हैं, ले नहीं ले रहे, तो उसने कहा हाँ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चली, यहाँ मैं आपको
यहाँ के मुग़ल एम्पायर लिखा हुआ था ऊपर, उसके दौर का ये ज्वेलरी था जो स्टॉल लगाया हुआ था, ये सेल कर रहे थे यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह। आई थिंक एक एक्चुअली बात बताएं, ये एक्सपो में लोग ज्वेलरी वगैरह लेते हैं या नहीं लेते। उसके बाद मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे इनकी परफ्यूम की शॉप वगैरह थी, तो इनकी परफ्यूम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि ओरिजिनल है या नहीं भी, तो मैं इनसे चेक करवा रही थी। इतने में इनका ये जो बैनर्स वगैरह लगा हुआ था तो वो गिर गया था, तो मैंने कहा नहीं ओरिजिनल नहीं है इसलिए तो ये गिर गया था। तो ये देखें, उसके बाद उन बेचारों ने इसे उठा के वो रख दिया था। मैंने कहा मेरे आते ही ये बैनर इनका गिर गया था। उसके बाद में फिर आगे इनका दूसरा स्टॉल्स लगा हुआ था ज्वेलरी का। आफ्टर देन यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह का भी स्टॉल लगा हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको एक ड्रेस दिखा रही हूँ जो मुझे कपड़ा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई। इनकी प्राइस थी तकरीबन 6000। मैंने कहा 6000 में ये बंदा लेगा कौन, वो भी एक छोटा सा था, वो कपड़ा भी देखने में अच्छा नहीं था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे भी कपड़े और ज्वेलरी का स्टॉफ था। उसके बाद यहाँ पे स्टेशनरी का सामान था, मीन बच्चों के हवाले से जो स्टेशनरी होती है, पेंसिल्स, इरेज़र, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, वही था सब कुछ यहाँ पे। ये स्टेज था और स्टेज अभी खाली हुआ था क्योंकि टाइम इतना नहीं हुआ था, म्यूज़िकल नाइट प्रोग्राम था रात को। तो इनकी फर्दर इनकी जो प्रिपरेशन थी, डेकोरेशंस वगैरह वो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे इसके दूसरे कॉर्नर पे, वहाँ पे इनके फूड स्टॉल थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे सब ने मीन सबके स्टॉल्स लगे हुए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वे समोसे का शॉप्स था, मैक्रोनी का था, पिज़्ज़ा का था, सेप्स पिज़्ज़ा था कासमाबाद में जो काफ़ी फेमस है। उसके बाद मैं यहाँ पे गई तो इनके मेहरान इंटरनेशनल, जो हम हमेशा मसाले वगैरह लेते हैं, स्पाइसेस, तो उनकी तरफ से ये इनका स्टॉल्स लगा हुआ था जिसमें डोनट वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक्स में इनकी रिफ़्रेशमेंट का था, और ये था पिज़्ज़ा वगैरह। उसके बाद इनका ऑरेंजेस का शॉप था, स्टॉल लगा हुआ था मीन के। उसके बाद ये आ गया था इनकी चाट वगैरह। उसके बाद ये चाय वगैरह लगी हुई थी। और मैं आपको एक बात बता के चलूँ कि यहाँ पे मैंने चाय बहुत पी थी, तकरीबन 4 कप्स मैंने यहाँ पे चाय पिए थे। तकरीबन मैंने यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं बैठी, 3 घंटे ही थी, तो 3 घंटे मैंने 4 कप्स चाय पिए थे। और यहाँ पे इनका आइसक्रीम वगैरह का भी स्टॉल हुआ था जो बच्चे शौक से ले रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद ये गोलगप्पे का था, तो मैं इनसे पूछ रही थी ये फ्रेश है या नहीं, तो कहते हैं नहीं अदी ये फ्रेश ही हैं गोलगप्पे। उसके बाद ये समोसों का स्टॉल से, और समोसे और पेस्ट्रीज थी और कुछ चिप्स वगैरह इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाया हुआ था। जैसे ये स्टॉल्स ख़त्म हो गए तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये प्ले एरिया था जहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए हुए थे। और वैसे ये बच्चों के हवाले से काफ़ी अच्छा था कि इंटरनेशनल एक्सपो भी था, एक आपको रिगार्डिंग अ कंट्री आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिल रही है, उसके बाद आपके स्टॉल्स भी लगे हैं, आपके बाद आपकी एक शॉपिंग सी मीन के चीज़ें लगी हुई है जैसे आप जो चाहे परचेज़ कर सकते हैं। और बच्चों की इंटरटेनमेंट के हवाले से ये चीज़ें प्ले एरिया लगी हुई थी ताकि कोई भी बंदा बोर ना हो। और उसके बाद मैं ये भूल गई थी कि मैंने अफ़गानिस्तान तो मीन के वहाँ तो गई नहीं, आखिर में मैं इस अफ़गानिस्तान पे आई थी। और यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान की ब्लू कलर की मास्क थी और ये इनका पुराना सा किला था जो बच्चों ने बड़े अच्छे से बनाया था। ऑब्वियसली इसमें टीचर का बड़ा हाथ होता है इसको बनाने में। मैं ये सोच रही थी ये बनाया कैसे है ना, ये जो पुराना किला है ना, इसको मीन के हाथ से बनाना बड़ी मेहनत की बात होती है, और टीचर को सलाम है जिसने इस पे बच्चों पे इतनी मेहनत की है रिगार्डिंग इट। मेरा ये एक ही कंट्री था जो रह गया था, जो मैं लास्ट में यहाँ पे आई थी। अच्छा, ये मैं सारे कंट्रीज़ घूम के आई तो मैं काफ़ी थक गई थी। उसके बाद मैंने टीचर को ही कह दिया कि मुझे चेयर दे दो, मैं बैठ जाऊँ हाफ़ आवर के लिए। तो मैं वहाँ पे बैठ गई हाफ़ आवर अंदर, मीन के वहाँ चेयर रखे। जब मैंने वहाँ चेयर रखी तो देखा कि वहाँ पे उनका ड्राई फ्रूट्स, अफ़गानिस्तान में ड्राई फ्रूट बड़ा फ़ेमस है, तो उसके हवाले से उन्होंने ड्राई फ्रूट को, या उनकी ओल्ड चीज़ें थी वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बच्चों ने, तो मैं उनकी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ।
बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मीन के मगरिब का टाइम आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ, हो गया था। अज़ान का भी टाइम था और ये मगरिब का टाइम हो गया था और इनका प्रोग्राम जो था मोस्टली शुरू हो गया था। यहाँ पे हर कैंपसेस के बच्चों ने बड़े अच्छे से परफॉर्म किया था। लेकिन मुझे और उसके बाद नाइट प्रोग्राम भी था इनका, लेकिन मैं बैठी नहीं क्योंकि मुझे देर हो रही थी। उसके बाद मैं घर के लिए वापस गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।